स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो? मैं विनोद सिंह हूँ। आप लोगों के सामने एक सेकेंड चैप्टर का एक बढ़िया सा वीडियो लेकर के आया हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल। उसमें क्या हो रहा था कि केमिकल एनर्जी जो हो रहा था वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी जो होगा केमिकल रिएक्शन को कैरी ऑन कराएगा। ओके, तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफी पेन लेकर के आप नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए और मन से ढंग से पढ़िए, इधर उधर की बकवास काम बिल्कुल मत करिए। ओके, तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है आपको। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस आपको दिखाई पड़ रहा है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक किया जाएगा। क्या ब्रेक किया जाएगा? केमिकल कंपाउंड होंगे, उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक किए जाएंगे। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड बच्चों होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो सेल के अंदर मटेरियल भरे जाते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हो, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ा था, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी बच्चों ये चेंज हो जाएगी। किसमें? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़े थे, उसमें क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था। यहां पर उल्टा हो रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ओके, इतना याद कर लिए हो तो मिटा दें। मिटाए? ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बच्चों हम बनाते हैं। इसमें भी बच्चों एक होता है हमारे पास ऐसे डब्बा जैसा होता है, बहुत ही टेढ़ा बन रहा है। हाँ, कहेंगे कैसा टेढ़ा बना रहा है, सीधा नहीं बनाने आता है, हाँ? अभी भी टेढ़ा ही बन रहा है। ओके, इस डब्बे को बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ओके, और ये बच्चों होता है नॉन कंडक्टिंग। मान लीजिए कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाओगे
मान ली इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो इसमें भी करंट उतर आएगा और छुओगे तो शॉक लग जाएगा, झटका लग जाएगा। ओके बच्चों, हाँ अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होंगे बच्चों, तो 2 राड लगा दीजिए। सारी बच्चों बीच में इंटरप्ट हो गया। आते हैं यहां पर देखते हैं फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है, इसलिए नॉन कंडक्टिंग लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है इस टैंक में न उतर सके। इलेक्ट्रोलाइट में तो उतर सके पर टैंक में न उतरे ताकि आपको शॉक न लगने पाए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड इसमें होंगे। एक इलेक्ट्रोड जिसको कि हम प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको एनोड कहेंगे, तथा जिसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको कैथोड कहेंगे। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ठीक, अब देखो बच्चों, तो एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इस पर जो है कोई नेगेटिव आयन होगा वह आएगा। क्यों आएगा? ताकि वह अपना चार्ज मिटा सके, चार्ज को समाप्त कर सके। तो एनोड पर देखिए एनायन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लूज करके वह ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एनोड को याद करने के लिए हमने बताया PaO। P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, A स्टैंड फॉर एनोड एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पॉजिटिव होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वह हमेशा जो होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। गॉट इट? नेक्स्ट बच्चों, कैथोड जो है हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसको याद करने के लिए NCR अब इसको ये मत समझना कि नेशनल कैपिटल रेंज या रीजन, ये मत पढ़िएगा दिल्ली में जो NCR लोग कहते हैं। यहाँ पर N स्टैंड फॉर जो है निगेटिव, N स्टैंड फॉर निगेटिव, ओके। C स्टैंड फॉर कैथोड एंड R स्टैंड फॉर रिडक्शन, ओके। तो देखिए कैथोड पर हमारा केटायन आया, पॉजिटिवली चार्ज आयन आया, वह इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करके न्यूट्रल हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से संबंधित जो कुछ भी बातें थी उसको मैंने बताया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वह इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो टूटता है बच्चों, ठीक है ना। वो टूट करके फिर उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक, अब बच्चों हमको इस वीडियो में ये पढ़ना है कि वास्तव में इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे और कौन कौन से चेंजेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अब हम आपको बताएंगे फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड। तो मिटा देते हैं इसको, नोट करना आपको नोट कर लीजिए, पास करके नोट कर लीजिए, ओके। मिटा, ठीक। हाँ, तो हेडिंग लगा लें बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच products of electrode depends. Products of electrode depend. ओके, इलेक्ट्रोड पर कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये मुख्य रूप से 4 बातों पर डिपेंड करता है बच्चों। पहला बच्चों होता है ओके कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे NaCl लोगे तो सोडियम जो है कैथोड पर जाएगा और क्लोरीन एनोड पर जाएगा, ठीक है ना। तो कैथोड पर आपका सोडियम मेटल मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगा। ओके, ऐसे मान लीजिए कि आपने MgBr2 ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। ओके बच्चों, मैग्नीशियम कैथोड पर जाएगा और ब्रोमीन एनोड पर जाएगा। ऐसे ही यदि एल्यूमिनियम क्लोराइड लिए आप, कैथोड पर एल्यूमिनियम जाएगा और एनोड पर क्लोरीन जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट बच्चों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो, स्ट्रांग एसिड हो सकता है, स्ट्रांग बेस हो सकता है या स्ट्रांग साल्ट हो सकता है। स्ट्रांग साल्ट के बारे में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, क्लास 11th में पढ़ाया था। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग साल्ट वह साल्ट होता है जिसमें या तो दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग हो, एसिड भी स्ट्रांग और बेस भी स्ट्रांग, या इन दोनों में से कोई एक स्ट्रांग हो और एक वीक हो, तो भी स्ट्रांग हमारा साल्ट बनता है। तो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग है ना साल्ट हम यूज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होगा। पर यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए कि हम ग्लूकोज ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, टॉलुइन ले लेते हैं या केरोसिन ऑयल ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये आयन फैच नहीं करते, आयंस के बने ही नहीं होते हैं, आयंस में वो टूटते नहीं है। ओके, इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को पढ़ाया गया था। चलिए, तो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों, दूसरा फैक्टर जिस पर कि हमारा प्रोडक्ट जो है डिपेंड करता है वो होता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट किस मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है ना। मॉल्टेन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है रखा हुआ है, मॉल्टेन या एक्वस। इलेक्ट्रोलाइट हमारा पिघला हुआ है या एक्वस। सॉलिड रहेगा तब तो भैया आयंस जो होंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होंगे, वे मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है ना। तो मॉल्टेन स्टेट में होना जरूरी है। मॉल्टेन स्टेट पिघला दिया जाए, गर्म करेंगे तो क्या होंगे, वो आयंस फ्री हो जाएंगे और फिर वे कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे पानी डाल दिया जाए तो पानी के अंदर बच्चों होती है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, और आप लोगों को मैं पढ़ाया था डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वह आयनिक कंपाउंड के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको वीकेन करता है, उसको कमजोर करता है, तोड़ देता है। इस प्रकार से आयंस फ्री हो जाते हैं और फिर उनमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ओके, तो इस बात पर भी डिपेंड करता है। इसमें बच्चों ये जो मॉल्टेन या एक्वस आपको पढ़ना है, इसमें मेनली आपको NaCl का एग्जांपल मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर होता है बच्चों जिस पर हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, वह कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कि डाइल्यूट है, इस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट, इसमें भी मेनली आपको NaCl ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। NaCl मिलेगा पढ़ने को, ठीक। कंसंट्रेटेड में अलग प्रोडक्ट मिलेगा, डाइल्यूट होने पर अलग प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे ही मॉल्टेन एक्वस वो भी। और चौथा बच्चों होता है फैक्टर
कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट है या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इस पर डिपेंड करता है। बच्चों, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हेल्प करता है पर इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट नहीं करता, इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। ओके, सॉल्यूशन के अंदर ये खुद उतरता नहीं है। इसका एग्जांपल नोट कर सकते हो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होगा, और अलग से आपको मरकरी का भी इलेक्ट्रोड पढ़ाया जाएगा। मरकरी का इलेक्ट्रोड लेंगे तो भी जो है हमारा प्रोडक्ट डिफर करने लगेगा। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोड होता है बच्चों एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है इट पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रोलिसिस, यह इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट कर देता है। इसका एग्जांपल हो सकता है जितने भी मेटल वाले इलेक्ट्रोड प्लेटिनम को छोड़ करके, जैसे कॉपर हो गया बच्चों, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ओके, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर इत्यादि, ये सभी जो होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है ना, ये भी जो होते हैं सॉल्यूशन में उतर आते हैं, इनका भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगता है। ओके, तो आप लोग कर लिए होंगे, मिटा दें। ठीक, मिटाते हैं बच्चों। अब बच्चों है रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, इसमें पहला रूल होता है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया है कि हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा है, ठीक है ना, तो आपको मानना पड़ेगा एज्यूम इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अनलेस मेंशन, जब यदि मेंशन न हो, किसी इलेक्ट्रोड का मेंशन न किया गया हो, उल्लेख न किया गया हो, तो आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड ही एज्यूम करना होगा, करना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। दूसरी बात होती है, कोशिश करना चाहिए, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। पहले एनोड रिएक्शन लिखने का प्रयास करो, ठीक है, उसके बाद कैथोड रिएक्शन लिखोगे। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स all reactions stop, all reactions stop, जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब के सब रुक जाते हैं। एंड इलेक्ट्रोड
electrodes themselves start oxidizing and reducing. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? यदि एक्टिव आपने इलेक्ट्रोड ले रखा है बच्चों, तो एनायन केटायन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन बंद हो जाता है, इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। तो ये 3 रूल्स थे, ठीक है ना, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। 3 रूल्स आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। ओके, मिटा दें। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, केस 1 लेते हैं। पहला केस है बच्चों कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यदि दिया हुआ है तो ठीक है इलेक्ट्रोड, नहीं दिया है तो प्लेटिनम को लेकर के ही चलना पड़ेगा बच्चों। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये आपका बन गया एक डब्बा, इस डब्बे में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं। याद रखिए किसका है ये इलेक्ट्रोड, किस मेटल का बना हुआ है, प्लेटिनम का दे रखा है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया। इसको फिर हम बैटरी से जोड़ेंगे, इसके प्लस और इसको माइनस से। तो ये आपका माइनस टर्मिनल हो गया, ये प्लस टर्मिनल हो गया, यह आपका एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ठीक है, इसमें बच्चों यहाँ पर जो है प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज आएगा बच्चों, क्यों प्लस चार्ज आएगा, आ रहा है, जुड़ा हो गया, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। अब NaCl आपने भरा है तो NaCl टूटेगा, NaCl जो है उसका ब्रेक डाउन, मोल्टेन है तो इसका ब्रेक डाउन होगा सोडियम केटायन और क्लोरीन एनायन। यहाँ पर देखिए सोडियम केटायन जो है माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा और क्लोरीन एनायन जो है प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ओके, ये सोडियम क्लोराइड आपने भर रखा है इसमें। कैसा है ये सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन NaCl। और ये क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है बच्चों। ओके, अब आइए एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है इसको दिखलाते हैं। एनोड रिएक्शन, चूंकि एनोड आप जानते हो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर आएगा एनायन और एनायन आपके पास क्लोरीन है, क्या है, तो क्लोरीन आएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा
और क्लोरीन इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये Cl2 के रूप में रहता है, तो 2 एटम ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा यह लूज कर देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में चल जाएगा, क्लोरीन गैस जो है इस इलेक्ट्रोड के द्वारा इस एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। ये क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर, ठीक। कैथोड पर बच्चों, कैथोड जानते ही हो निगेटिवली चार्ज होता है, इस पर केटायन आएगा, केटायन क्या है, सोडियम आयन है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ओके, NCR निगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो Na जो है आएगा और इलेक्ट्रॉन को लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया गया उतने ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। एक सोडियम केटायन जो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 सोडियम केटायन आएंगे, दो जो है सोडियम मेटल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम मेटल आपके इस कैथोड पर चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंसंट्रेशन की बात किया जाए कि इस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है NaCl का घटेगा कि बढ़ेगा, तो देख रहा है कि Na भी यूज हो रहा है और क्लोरीन भी यूज हो रही है, अर्थात NaCl का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे NaCl का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। अब बात आपसे पूछा जाए कि NaCl के एक मोल को कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइज होने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो आप बताओगे 1 मोल, ठीक है, या कह लीजिए 1 मोल क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहोगे कि 2 मोल, या कह लेंगे 2 फैराडे चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे कहा जाता है, मालूम है ना, ठीक, मिटा दें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके बच्चों, फिर वही सेल बनाना पड़ेगा। चलो मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिखा देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये टूट जाएगा मैग्नीशियम केटायन में और एनायन। सेल बनाते हैं, बार बार सेल बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बनाना पड़ता है। आप लोगों को ये सब काम खुद ब खुद करना। ये भी पीटी इलेक्ट्रोड हो गया, ओके। इसमें आपने भर दिया मॉन्टेन ओके। इसको आपने बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा, इसको आपने माइनस टर्मिनल से जोड़ा। ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर देखो बच्चों, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने लिया है तो मैग्नीशियम जो है इस पर जाने लगेगा, इस पर आएगा, और ब्रोमीन के जो एनायन है वो इस पे आएंगे, ठीक है। चलिए एनोड रिएक्शन लिखते हैं।
एनोड जो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर एनायन आता है, मीन्स ब्रोमाइड है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है, तो क्या होगा, ब्रोमाइड आयन आएगा और वह अपना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और ब्रोमीन एक्चुअली Br2 ग्रुप में पाया जाता है, तो दो ग्रुप काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैथोड वाला रिएक्शन लिख देते हैं। कैथोड जो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर केटायन आएगा, केटायन आपका जो मैग्नीशियम, यहाँ पर रिडक्शन होगा इनका, और रिडक्शन में जानते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा मैग्नीशियम, अर्थात कैथोड पर आपको मैग्नीशियम प्राप्त होगा, चिपक जाएगा और ब्रोमीन गैस जो है एनोड से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपसे AlCl3 की बात किया जाए तो AlCl3 का भी आप कर सकते हो। थोड़ा धीरे धीरे काम करिए आप लोग। सॉरी स्टूडेंट्स। अब है बच्चों केस 2 की बात अब करता हूं। मिटा दें चल। केस 2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl electrolysis of aqueous NaCl with platinum electrode, with Pp electrodes. ओके, प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो भाग नहीं देगा। अब 2 कंडीशंस होते हैं बच्चों। एक कंडीशन हो सकता है कि आपका NaCl जो एक्वस है, हो सकता है कि कंसंट्रेटेड हो। यदि कंसंट्रेटेड है तब क्या होगा, वाटर की मात्रा कम होगी। चलो सेल बनाते हैं। 2 प्लेट बना दे रहा हूं। किसके प्लेट हैं, ये प्लेटिनम के प्लेट्स हैं। इनको हमने जोड़ा बैटरी से, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं नेगेटिव वाला फ्लैट, ये हो गया आपका एनोड और ये कैथोड हो गया। ठीक है, इसमें आपने कंसंट्रेटेड NaCl डाल दिया, कंसंट्रेटेड NaCl डाल दिया। ओके, अब क्या होगा बच्चों कि NaCl भी आपका है, इससे आपके सोडियम आयंस मिलेंगे और क्लोराइड आयन मिलेंगे। वाटर है, इससे H आयंस मिलेंगे और OH आयंस मिलेंगे। ठीक, H आयन और OH आयन मिलेंगे। अब बच्चों कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाला है, एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे आएंगे एनायंस, और आपके पास एनायंस 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक Cl है और एक OH है। अब कौन, ठीक है, डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो इसके लिए हमको फिर वही जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो बना देता हूं। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन,
हाइड्रोजन कॉपर Ag Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस एंड F माइनस। ओके, SRP के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, बढ़ रहा है। SRP इंक्रीजेज डाउन, SRP इंक्रीजेज डाउन द सीरीज, मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है, अर्थात वो रिड्यूस होना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं, मतलब दे टेंड्स टू रिड्यूस, अर्थात ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होना चाहते हैं। और रिडक्शन कहां पर होता है बच्चों? रिडक्शन जो होता है कैथोड पर होता है। तो ठीक है ना, रिड्यूस होना चाहते हैं, रिडक्शन जो होता है कैथोड पर होता है। तो बच्चों देखना पड़ेगा, यदि कंसंट्रेटेड हमारा सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो हमारे पास दो दो एनायन है। ओके, इनको रिड्यूस होना है, तो कौन ज्यादा ऊपर है, कौन ज्यादा ऊपर है, ठीक है, उसको देखोगे, उसको देखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है ना, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बढ़ता है नीचे वाले का, अर्थात नीचे वाले का रिडक्शन होगा, जो ज्यादा नीचे होगा उसका रिडक्शन होएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चों क्लोरीन का रिडक्शन हो जाएगा, क्लोरीन का रिडक्शन होगा। ओके, तो क्लोरीन जो है वो रिडक्शन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होएगा, सॉरी, जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो जो एनायंस होंगे, एनायंस, ठीक है, जो ऊपर वाले होंगे, ठीक है, उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अधिक होगा। ठीक है, तो क्लोरीन का ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा और OH कम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। तो क्लोरीन चूंकि Cl ग्रुप में नहीं पाया था, Cl2 ग्रुप में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी, ये एनोड का रिएक्शन हो गया, ये गैस है, एनोड उत्पाद होगा। ऐसे कैथोड रिएक्शन, चूंकि कैथोड बच्चों आपका निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर केटायंस आएंगे, क्या करने आएंगे, अपना चार्ज को समाप्त करने के लिए। तो दो दो केटायंस है, एक सोडियम केटायन है और एक हाइड्रोजन। अब देखिए बच्चों, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ओके, तो जो नीचे की तरफ होगा वो ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। देखेंगे आप सोडियम और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन जो है SRP सीरीज में जो है नीचे की तरफ है, अर्थात हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। हाइड्रोजन चूंकि H के रूप में नहीं पाया था, H2 के रूप में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन आयन ने डिस्चार्ज किया, लूज किया, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेटेड NaCl के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। इस बार जो है आपको सोडियम मेटल नहीं प्राप्त होने वाला है। ठीक है ना, ओके, तो ये रहा। और एक बात और बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा कि कम होगा या वही रहेगा, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है
निकल रहा है, एच आयन कम हो रहा है, अर्थात पीएच वैल्यू बढ़ेगा। क्या होगा? पीएच वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखें तो कौन कौन सा आयंस यूज नहीं हुआ है, तो आपका जो है Na आयन नहीं यूज हुआ है और OH आयंस नहीं यूज हुए हैं। ये दोनों मिलकर के NaOH बनाएंगे। ठीक है, ये 2 2 2। तो NaOH दे करके भी हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन का पीएच वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। कास्टनर केल्नर सेल में जो होता है ये रिएक्शन होता है। कंप्लीट रिएक्शन यदि लिखा जाए तो हो जाएगा NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, ये 2 2 कर देना होता है बस। ये रिएक्शन होता है कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है ना, ये जो होता है बच्चों, ये आपके एनोड पर प्राप्त हो जाता है, ये आपके कैथोड पर प्राप्त हो जाता है, और ये जो होता है सेल के अंदर पड़ा रहता है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? मिटा दें? ओके, मिटाते हैं। ये नेट रिएक्शन है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन होगा जो कि डाइल्यूट। सेकेंड केस में ही है NaCl एक्वस बट डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करने से क्या होगा, वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, H आयन और OH आयन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब सेल नहीं बनाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो NaCl होगा, इसका डिसोसिएशन होगा तो Na आयन बनेगा और Cl माइनस बनेगा। H2O है, इससे H आयन बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा। इस बार ये मोर क्वांटिटी में होंगे। अब बच्चों इस सीरीज के आधार पर वो काम नहीं होना है, ठीक है, सीरीज के आधार पर नहीं होना। देखिए ध्यान से, एनोड में क्या होगा, एनोड चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए Cl और OH माइनस आएंगे। अब इनमें से कौन जो है ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं देखना पड़ेगा। तो यदि हम रिडक्शन SRP के आधार पर देखें तो Cl आना चाहिए, Cl का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, ग्रेटर अमाउंट है, इस कारण से OH जो होगा वह ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ठीक, ये फिर OH जो है OH से मिलेगा और मिल करके H2O बनाएगा और O बना लेगा। ठीक, लेकिन ये O जो होता है बच्चों O के रूप में नहीं पाया जाता, या O2 के रूप में पाया जाता। ठीक, आइए अब कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। कैथोड, कैथोड चूंकि आपका नेगेटिवली चार्ज होता है तो इस पर केटायंस आएंगे। केटायंस आपके पास Na आयन है, H आयन है, इसमें भी फिर वही हाइड्रोजन आएगा, सोडियम आएगा, कौन आयन आएगा रिड्यूस होने के लिए। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो वही आएगा और वह रिड्यूस हो जाएगा। H आयन आया और इलेक्ट्रॉन लिया और H बनाया। चूंकि यह H2 के रूप में पाया जाता है तो H2 लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इसको और इसको जोड़ा जाए, इस रिएक्शन को हम जोड़ रहे हैं तो 2OH हो जाएगा। इन सबको जोड़ रहे हैं यदि तो क्या होगा, यदि यहां पर 2 कर दें 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो O से इधर कैंसिल हो गया, इसको भी 2 करना पड़ जाएगा, 2 हो गया, H2O हो गया। ठीक है, सबको जोड़ है
तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आपका यदि सबको हम जोड़ें तो यहाँ प्राप्त होगा आपको 4OH इक्वल टू 4E प्लस 2H2O प्लस O2। ओके, इतना ही पढ़ रहा है। यदि इसको भी जोड़ यहाँ पे 4 करना पड़ेगा तब आपको 4OH आयन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2H2। नेट रिएक्शन मान लो लिखना है तो क्या होगा 4OH प्लस 4H, इट विल गिव 4 कैंसिल हो जाएगा, 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। क्या दोनों ये 4H2O हो गया इक्वल टू 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। 2H2O से निकल जाएगा 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2। ये नेट इक्वेशन, नेट रिएक्शन हो गया। अर्थात इस रिएक्शन में NaCl जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, NaCl जो है वह कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है। केवल पानी में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। क्लियर है ना। तो यदि 2 मोल वाटर जो हम लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको एनोड पर जो है 1 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जबकि कैथोड पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास थर्ड कंडीशन है, थर्ड केस मिटाएं, केस नंबर 3। थर्ड केस है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Hg इलेक्ट्रोड। अब मरकरी का इलेक्ट्रोड लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर एक्वस कंसंट्रेटेड लो, नहीं दिया तो कंसंट्रेटेड ले लेंगे, कंसंट्रेटेड ले लीजिए। ठीक है ना। NaCl डिसोसिएट होगा, Na आयन बनाएगा प्लस Cl आयन, वाटर जो है ये भी टूटेगा, H आयन और OH आयन भी। ठीक है। अब देखो बच्चों एनोड रिएक्शन लिखना है। एनोड चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिस पर नेगेटिव केटायन आएंगे, एनायन आएंगे, Cl माइनस और OH माइनस। ठीक है। Cl आयन आएंगे और OH नेगेटिव आयन आएंगे। अब देखना पड़ेगा कि कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट होने पर इसका जाके जो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, क्यों कि क्लोरीन का जो होता है प्रेफरेंशियल जो है डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है OH से। ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम है OH माइनस से। ठीक है। इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होएगा इक्वल टू Cl प्लस E। यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन गैस का 1 मोल प्राप्त हो जाएगा। ओके। चूंकि देख H और OH कुछ नहीं। आगे ये कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, कैथोड चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, इस पर केटायन आता है। केटायन आपका सोडियम आयन है, H आयन है, और साथ ही साथ बच्चों Hg भी ले लिया है, Hg। ठीक है। सोडियम यहाँ पर देखिए सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, सोडियम आयन रिड्यूस होना चाहेगा। चलिए सोडियम आयन आया, इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम मेटल
बनाया। क्योंकि दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन भी होंगे। ये सोडियम जो होता है बच्चों मरकरी में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है और घुल करके सोडियम अमलगम बना लेता है। ओके, ये सोडियम अमलगम बना लिया। सोडियम इज हाईली सॉल्युबल, सोडियम हाईली सॉल्युबल इन मरकरी। ओके, तो इसी ज्यादा सॉल्युबिलिटी के कारण सोडियम का रिडक्शन हुआ, नहीं तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों। तो मरकरी हम ले लेंगे इलेक्ट्रो के रूप में, ठीक है ना। तो भी जो है हमारा SRP जो सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है PCR का, ठीक है ना, उसका वायलेशन होने लगेगा, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद बच्चों एक चौथा केस है। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि कंसंट्रेशन pH वैल्यू क्या होगा, तो pH वैल्यू ना ही बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, क्योंकि चायन हो गया, चायन कुछ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मिटाते हैं। अब केस नंबर 4, केस नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड। अब Ag इलेक्ट्रोड ले लेंगे बच्चों, सिल्वर इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेटेड लो, डाइल्यूट लो, ठीक है, मोल्टेन लो, कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, एनी, ठीक है। अब की बात सेल बना दे रहे हैं बच्चों। ये देखिए, एक तो टंकी बन गया, ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका सिल्वर का दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से और इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये आपका एनोड हो गया। Ag का बना हुआ है, ये कैथोड है, ये भी Ag का बना हुआ है। इसमें आपने भर दिया NaCl, कंसंट्रेटेड कर लो चाहे डाइल्यूट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या होंगे बच्चों इसमें सॉल्यूशन में, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है बच्चों। ये कैसा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो इसके अंदर आ जाएंगे NaCl होगा, ये टूटेगा तो Na आयन बनाएगा प्लस Cl आयन, H2O है, ये H आयन बनाएगा प्लस OH आयन, सिल्वर है, ठीक है ना। अब एनोड पर क्या हुआ देखो, एट एनोड, एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इस पर नेगेटिव वाले आएंगे, Cl माइनस आएंगे, OH माइनस आएंगे, ऑक्सीडेशन होना है, समझ रहे हैं। ये भी दोनों लोग नहीं जाएंगे, कौन आएगा? सिल्वर आएगा, सिल्वर आएगा, यहाँ से सिल्वर जो है निकलेगा, आ जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन, और करंट जो इधर को फ्लो होगा, ठीक है ना। माइनस से प्लस के करंट फ्लो होता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस Ag जो है इस पर आ जाएगा, चिपक जाएगा। तो देखो Ag जो है इसका
Ag जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया और सिल्वर आयन बना लिया। देखिए एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है तो सब जो कैटायन होंगे सब आएंगे, Na आयन है, H आयन है और Ag आयन है। अब की बार ये जो एक्टिव आपका इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है, यहाँ पर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया है। ठीक है, इस कारण से ये Ag आयन जो होगा वह इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर सॉलिड बना लेगा। ये प्रोसेस बच्चों होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल में यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक, इट इज यूज्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, एनोड जो होता है बच्चों, इट इज मेड ऑफ इम्प्योर मेटल एंड कैथोड इज मेड ऑफ प्योर मेटल। धीरे धीरे क्या होगा, आपका एनोड जो होता है वीक होता जाएगा, इसका वेट लूज होता जाएगा और इसका वेट इंक्रीज होता जाएगा। ये मोटा हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा, दुगना पतला हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात होती है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम बताते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मिटा दो इसको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही यूज होता है। जैसे गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन में बच्चों क्या होता है, एनोड जो होता है हमारा जिंक का बना होता है और कैथोड जो होता है वह आयरन का बना होता है। ठीक है, एनोड से जिंक उतर उतर करके आयरन पर चिपकता रहता है। तो ठीक है ना, लोहे पर जो है जस्ते का एक लेयर चिपक जाता है क्योंकि कोरोजन फ्री हो जाता है, उसका कोरोजन नहीं होता है। ऐसे ही बच्चों जब हम नकली आभूषण बनाने होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर को गोल्ड में बदलना होता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा कि हमारा जो ये एनोड होगा वो गोल्ड का बना देंगे और कैथोड जो होगा सिल्वर का बना देंगे, फिर ये गोल्ड का बन जाएगा, पूरा सोने का बन जाता है, नकली आभूषण बन जाता है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।